चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज इटुटेरिया का जो वॉल्यूम 3 दरोगा के लिए सेट आया है उसका आज सेट नंबर 2 देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोहनी एवं घुटने की संधि निम्नलिखित में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है। तो ये हिंज संधि का उदाहरण है। हिंज संधि क्या होता है, ये एक ही दिशा में मूव करता है, एक ही दिशा में। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल है घुटना। घुटना भी हिंज संधि का उदाहरण है। अच्छा, बोलेगा कि खूंटी संधि किसका उदाहरण है, तो खूंटी संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, ये गर्दन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पानी के पीने को शुद्ध करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो ये क्लोरीन प्रयोग में लाई जाती है, क्लोरीन प्रयोग में लाई जाती है। अच्छा, अगर बोलेगा कि स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, तो हाँ करता है। चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो करता है। चालक के तापक्रम पर निर्भर करता है, तो करता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, अगर बोलेगा कि अगर चालक का लंबाई बढ़ाया जाएगा, चालक का लंबाई बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है। अगर बोलेगा कि ताप बढ़ाया जाएगा, चालक का ताप बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर बोलेगा कि अचालक अर्धचालक जो होता है, अर्धचालक का अगर मोटाई बढ़ाया जाएगा, सॉरी, अर्धचालक का अगर ताप बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो इसका प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा, तो इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा नहीं है, तो टाइटेनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ये लोहा का जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों में किया जाता है। तो डीपीटी का डीपीटी डी से होता है डिप्थीरिया, तो ये सही है। पी से परटूसिस, परटूसिस को ही काली खांसी बोलते हैं। टी से टिटेनस, टिटेनस को ही, टिटेनस का दूसरा नाम है धनुष कंटार रोग, धनुष कंटार रोग बोलेगा तो ये भी टिटेनस को ही बोलते हैं। जॉ लॉक रोग बोलेगा, जॉ लॉक रोग बोलेगा तो वो भी टिटेनस का ही होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ऑर्थोपोडा, एक और है ऑर्थोपोडा के साथ साथ मोलस्का बोलेगा तो उसमें भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। अच्छा, ये निलंबन क्या होता है, निलंबन में होता है कि 10 के पावर -3 और 10 के पावर -4 सेंटीमीटर होता है। इसको हम लोग आँखों से देख सकते हैं, इसको हम लोग आँखों से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है लिमोनाइट, लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है। तो लिमोनाइट लोहा का अयस्क है। ठीक है, लिमोनाइट लोहा का अयस्क है। अच्छा, अगर बोलेगा कि हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये किसका अयस्क है, तो ये भी लोहा का ही अयस्क है। अगर बोलेगा गैलेना, गैलेना, गैलेना किसका अयस्क है, तो ये लेड का अयस्क है। अच्छा, अब बोलेगा कि नाइटर, नाइटर, नाइटर किसका अयस्क है, तो ये पोटेशियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रियोल भी कहा जाता है। तो रोमन विट्रियोल कहा जाता है नीलथोथा को, रोमन विट्रियोल नीलथोथा को कहा जाता है। इसका फॉर्मूला आता है CuSO4.5H2O। अच्छा, इसका साइंटिफिक नाम होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट किसको कहते हैं, तो नीलथोथा को कहते हैं। ठीक है। लाल थोथा बोलेगा तो किसको कहते हैं, ये कोबाल्ट, कोबाल्ट सल्फेट को कहते हैं। जिंक सल्फेट बोलेगा तो उजला थोथा को कहते हैं, जिंक सल्फेट उजला थोथा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। तो नोबल का तेल कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व फ्लोरीन है। इसमें जो ऑक्सीकारक होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति ज़्यादा होती है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। जीव द्रव सिद्धांत बोल रहा है, ठीक है, ना कि जीव सिद्धांत बोल रहा है, ठीक है। जीव द्रव का सिद्धांत का प्रतिपादक बोलेगा तो ये हर्टविग हो जाएगा। बोलेगा कि जीव सिद्धांत का प्रतिपादक, जीव सिद्धांत का तो ये मॉर्गन हो जाएंगे। अच्छा, द्विनाम पद्धति बोलेगा तो द्विनाम पद्धति किसने दिया, तो ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। कोशिका सिद्धांत बोलेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडन और स्वान ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, तो ये कीटोन के बढ़ने पर होता है। अच्छा, कीटोन बढ़ने पर जो होता है ये डायबिटीज बढ़ने का खतरा बढ़ नहीं जाता, ये मान लिया जाता है कि डायबिटीज हो गया है, ठीक है, हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव आमतौर पर फलीदार पौधे के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जैव उर्वरक के रूप में किसको उपयोग किया जाता है, तो राइजोबियम को उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि माप के साथ उपकरण का मिलान करें। पोलोमीटर, तो पोलोमीटर समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन करता है। पोटेशियोमीटर, पोटेशियोमीटर विद्युत का विभवांतर को मापता है। कैलोरीमीटर विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता को मापता है। अच्छा, रूलर लंबाई को मापता है। ये रूलर, ये वाला रूलर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 का 4, 2 का 2, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक नियत वेग के साथ गति में ही जारी रहेगी जब तक कि किसी बाहरी असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। तो ये किसका नियम है, तो ये न्यूटन का पहला नियम है। इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी इसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सही कथन का चयन करना है। यह पृथ्वी की सतह पर हर जगह स्थिर रहता है, तो नहीं, अस्थिर नहीं रहता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ घटते बढ़ता, यह बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता है तो जरूरी नहीं है। यह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है, तो ये सही बात है, घटती जाती है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है। तो प्रसार की दिशा की लंबवत होता है, ठीक है, तो इसमें अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो परमाणु की त्रिज्या के मान में ये बढ़ता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इसके कक्ष का भी संख्या बढ़ते जाएगा, इसलिए। अच्छा, अगर बोलेगा कि आयनन ऊर्जा, अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होगा, ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी होती है। इसका जो आंसर है आयनन ऊर्जा, इसका आंसर सेट नंबर 1 के वीडियो में भी आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी होता है। किस कार्य के लिए उपयोगी होता है, तो सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में होता है, हाँ होता है। डायनामाइट के निर्माण में होता है, उर्वरक के निर्माण में हाँ होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 1 में से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब गलत कथन का चयन करने के लिए। तो गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। अच्छा, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी होती है, तो ये 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो गोदावरी नदी हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 है, गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबक पहाड़ी से होता है, तो हाँ ये होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मंजिरा, प्राणहिता, इंद्रावती है, तो हाँ ये भी सही है। प्राणहिता और बरधा बेनगंगा के संगम से बनी है, हाँ ये भी सही है। अच्छा, यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ही प्रभावित होती है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसमें से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के साथ साथ ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा जाती है, इसलिए ये दोनों भी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन सा बांध संबंधित राज्यों में सुमेलित, ठीक है, मिलान करने के लिए है। तो सबसे पहले आसानी से चलते हैं, ठीक है। इंदिरा सागर बांध कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। चेरुथोनी बांध कहाँ है, तो ये केरल में है।
कृष्णा राज बांध कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। मेत्तूर बांध कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 1, 3, 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, तातीपाका तेल शोधन शाला किस राज्य में स्थित है। तो तातीपाला तेल शोधन कारखाना जो है ये आंध्र प्रदेश में, ये ONGC का एक ब्रांच है, ONGC के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित बंदरगाहों और उससे संबंधित राज्यों में कौन सा सुमेलित नहीं है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये महाराष्ट्र में सही है। मरमुगांव बंदरगाह ये गोवा में सही है। एन्नौर बंदरगाह ये केरल नहीं, ये तमिलनाडु में है। ठीक है। तो क्वेश्चन पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है, वो भी यूटी में, तो ये लक्षद्वीप में। यहाँ की महिला साक्षरता दर 87 पॉइंट समथिंग % है। अच्छा, अगर बोलेगा कि यूटी नहीं बस स्टेट में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर तो केरल में है। महिलाओं का कितना है, तो 92.1% है। अगर बोलेगा कि बिहार में महिला का साक्षरता दर कितना है, तो ये 51% है। अगर बोलेगा कि सबसे कम साक्षरता वाला यूटी, जैसे ये सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला यूटी है, तो सबसे कम साक्षरता वाला यूटी कौन है, तो ये दादर नगर हवेली है। दादर नगर हवेली है। ये कितना % है, तो ये मात्र 64% है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन सा कथन उनमें से सही है। यमन आंध्र प्रदेश में है, तो सही है। कराईकल तमिलनाडु में है, सही है। माहे केरल में है, सही है। अच्छा, इसमें एक और मतलब टोटल पुडुचेरी 4 जगह फैला हुआ है, जिसमें से खुद पुडुचेरी भी है। तो ये कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में। बाकी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित भू आकृति और उनकी अवस्थिति को सुमेलित करें। जलोढ़ पंख कैसे होता है, तो ये पर्वतीय जब गिरिपद होता है, पर्वत से जब नदी गिरती है तो ये जलोढ़ के पंख के जैसा फैल जाती है। वी आकार की घाटी जब पर्वतीय क्षेत्र से बहुत ज़्यादा तेज के पानी का बहाव गिरता है तो उसे वी आकार की घाटी बन जाती है। डेल्टा हो जाएगा, समुद्र के तट पे बनता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत का सुंदरबन डेल्टा है। चाप झील कैसे होता है, तो नदी के निम्नतर फैलाव के कारण होता है। तो इसमें हो जाएगा 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सुमेलित नहीं है। हम्बोल्ट की धारा प्रशांत महासागर, ये सही है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये सही है। फ्लोरिडा की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, नहीं दक्षिण नहीं, ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो ये गलत हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। अगलुहास की धारा ये हिंद महासागर, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे सभी विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने पर निवेश का विरोध करते थे, तो नहीं, विरोध नहीं करते थे, ये समर्थन कर रहे थे, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि ये सही कथन का चयन करें, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है, उन्होंने भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के साधन के रूप में स्वदेशी के विचार को लोकप्रिय बनाया था। तो ये लोकप्रिय बनाया था। उन्होंने किसानों पर कराधान का बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व में कमी लाने हेतु आंदोलन किए थे। तो हाँ, ये भी किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें से सही कथन का चयन करने बोल रहा है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया था। तो हाँ, पाली भाषा में लिखा गया था। अच्छा, आप लोग को कन्फ्यूजन होता होगा कि बुद्ध की कौन भाषा थी, महावीर की कौन भाषा थी, हमेशा कन्फ्यूजन होता। तो इसका एक ट्रिक है कि बुद्ध 2 अक्षर का है, तो ठीक है, तो 2 अक्षर का है तो ये पाली में होगा। महावीर बड़ा है, मतलब ज़्यादा अक्षर का, तो ये प्राकृत होगा। ये लगभग जगह आंसर आपको यही मिलने वाला। ऑप्शन नंबर 2 है कि पाली भाषा कन्नौज या उत्तरी बिहार में बोली जाती थी। तो नहीं, उत्तरी बिहार में नहीं, ये दक्षिणी बिहार में बोली जाती थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक ग्रंथ में मिलते हैं। हाँ, तो ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा 1 और 3, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। तो 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 31 है, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना अधिक था कि उसको चुकाने में जमींदारों को बहुत परेशानी हो रही थी। तो हाँ, सही बात है।
जो जमींदार राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाते थे उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो हाँ, छीन ली जाती थी। इस व्यवस्था में जमींदारों की स्थिति में तो सुधार आया, किंतु कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ था। हाँ, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर, खुर्दा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही कथन का चयन कर। अच्छा, सबसे पहली बात है कि खुर्दा विद्रोह ये हुआ कब था, तो ये 1817 में हुआ था। अच्छा, ये इसका दूसरा नाम भी है। खुर्दा विद्रोह को हम लोग पाइका विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। खुर्दा विद्रोह को पाइका विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में है कि यह विद्रोह 1790 में हुआ था, तो नहीं, ये तो 1817 में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था, तो हाँ, ये बख्शी जगबंधु ने किया था। पाइका ने थाने और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया था, तो किया था। इस विद्रोह में रैयत एवं जमींदार दोनों शामिल हुए थे, तो हाँ, दोनों शामिल हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 33 है स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए थे, तो इसमें से अनेक कपड़ा मिलें, साबुन और माचिस के कारखाने, हैंडलूम के उद्यम तथा राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां खुली थी, तो हाँ, खुली थी। पत्रकारिता का विकास हुआ था, तो हाँ, ये हुआ था। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, तो हाँ, ये की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। तो सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी, तो नहीं, हिंसक पर नहीं हुआ था, जबकि अहिंसक पर हो गया था। ऑप्शन नंबर 2 है इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकान पर धरना देने की अधिकारियों को समाप्त कर दिया गया था, तो ऐसा तो नहीं था, समाप्त तो नहीं किया गया था, कर सकते थे विद्रोह, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी में है समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे, तो हाँ, ये तो सही बात है, ये तैयार हो गए थे। और इसमें से हम लोग का असत्य कथन का चयन करने वाला, तो ये ऑप्शन नंबर सी, एक और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें से असत्य कथन का चयन करने बोल रहा है। तो प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 में समाप्त कर दी गई थी, तो नहीं, ये नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो ने उठाया था, तो नहीं, तो इसमें से असत्य कथन, मतलब सॉरी, इसमें से ये मेयो ने उठाया था और ये प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 में समाप्त की गई थी, तो ये भी सही बात है और ये भी सही बात है। तो इसका ऑप्शन गलत कथन कौन है, तो गलत तो कोई भी नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ना 1 और ना 2। क्वेश्चन नंबर 36 है पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की, ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस एक स्थान से नहीं मिली है, तो ये हस्तिनापुर से मिला था, तरंगी खेड़ा से मिला था, पुराना किला से मिला था, ये कौसम्बी कहाँ है, तो ये यूपी में है, यहाँ से नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था, तो ये अलप्तगीन किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 है मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो ये सत्य कथन का चयन करना है। इसमें से सही कथन कौन है, तो ऑप्शन नंबर 1 है इसके शासनकाल में अच्छा, पहली बात, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में, ये किसका पुत्र था, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये गयासुद्दीन का पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक ये गयासुद्दीन का पुत्र था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था, तो ये जौना खां था, बचपन का नाम जौना खां, सभी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक और नाम था जो मोहम्मद बिन तुगलक का था, ये उलुग खां है, इसका मूल नाम के नाम से जाना जाता है, ये मूल नाम है उलुग खां, बचपन का नाम है तो जौना खां, मूल नाम बोलेगा तो ये जौना खां। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसके शासनकाल में तमसिरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया था, तो हाँ, ये तो किया था।
मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्ति की थी तथा कालानौर में पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। हाँ, ये भी कर लिया था। अली गुरसा का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। हाँ, ये इन्हीं के शासनकाल में तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था? अच्छा, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, इसका दूसरा नाम जो है वो है बंगाल गजट। बंगाल गजट। तो अब आप लोग आंसर आसानी से मार लीजिएगा। ये जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, जैन धर्म में की ईश्वर में आस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ मुक्त आत्मा, ईश्वर का अर्थ, इसमें से सत्य कथन का चयन करने बोल रहा है, तो ईश्वर का अर्थ है मुक्त आत्मा। तो हाँ, ये सही है। जैन धर्म किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं। नहीं, ये किसी की रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते पर मानते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। जैन धर्म यह नहीं मानता कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्मा द्वारा सृजित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं स्वायत्त और शक्तिशाली है। तो ये भी सही बात है, ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, इसको नहीं मानते। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था। अच्छा, हुआ क्या था कि तख्ते ताउस जो लेके गया था ये नादिर शाह लेके चला गया था। 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है और करनाल का युद्ध होता है। करनाल का युद्ध होता है, इसमें ये मुगल को हरा देता है, इसमें मुगल को हरा देता है और अपने साथ तख्ते ताउस लेके जाता है और बहुत सारी संपत्ति लेके जाता है। लगभग कहा जाता है कि ये 25 से 30 करोड़ रुपया लेके जाता है अपने साथ। क्वेश्चन नंबर 42 है, सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय में हुआ था? सतनामी विद्रोह ये औरंगजेब के काल में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, निजी प्रायोज्य आय क्या होती है? तो निजी प्रायोज्य आय जो होती है कि निजी आय से परिवार द्वारा जो चुकाया जाता है प्रत्यक्ष कर है, उसके घटाने के बाद जो प्राप्त आय होता है उसको निजी प्रायोज्य आय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है? तो अनुरूप है तो ये सिगरेट का उद्योग इसके अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पूंजी की मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है? तो ये जेबी से का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, पुस्तक और लेखक का युग्म सही सुमेलित है। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, हाँ ये तो सही है। ऐसे जॉन गीता आर.के. नारायण, नहीं, ऐसे जॉन गीता जो है ये अरविंद घोष द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है, कैबिनेट एक्शन, कैबिनेट एक्शन ये नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया, यह भी गलत है। हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 बस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित कलाकार का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो कल्याणी अम्मा ये मोहिनी अट्टम से संबंधित सही है। झावेरी बहनी कथक नहीं, झावेरी बहने जो है ये मणिपुरी से संबंधित है। और संयुक्ता प्राणगिरही, संयुक्ता पाणिग्रही ये उड़ीसा से संबंधित है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम से संबंधित है, सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, 70वीं डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच रेखा बनाती है? तो ये उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बनाती है। अच्छा, अगर पूछेगा कि रूस और फिनलैंड जो है कौन सी रेखा द्वारा अलग होती है? तो ये मेनर हिम द्वारा, मेनर हिम रेखा द्वारा अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से विजय घाट महात्मा गांधी का तो नहीं, विजय घाट तो लाल बहादुर शास्त्री का है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का। अच्छा, महात्मा गांधी का पूछेगा तो ये राजघाट हो जाएगा, तो यही गलत हो जाएगा। समता जगजीवन राम, अभय घाट मोरारजी देसाई, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। अच्छा, इसका ट्रिक भी होता है, जैसे मोरा अभय चौधरी किसान, ठीक है, तो मोरारजी देसाई हो जाएगा। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का नाम तो अभय घाट हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह का किसान घाट हो जाएगा। वैसे ही
एक और है कि बापू करे राज चाचा रहे शांत। ठीक है, तो बापू मतलब इंदिरा गांधी का राजघाट हो जाएगा, और अगर चाचा मतलब जवाहरलाल नेहरू का बात हो रहा है तो नेहरू का शांत घाट हो जाएगा। और भी ट्रिक है जो आगे हम सेट में क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है कि ट्रॉफी एवं संबंधित खेलों के सही युग्म को पहचान करने के लिए बोल रहा है। मर्डेका कप मर्डेका कप बैडमिंटन से है तो नहीं, मर्डेका कप, एक मिनट इसको मिटा ले, मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है तो ये गलत हो जाएगा। बॉकर कप गोल्फ से, हाँ तो ये सही है बॉकर कप। बेलिंगटन कप पोलो से नहीं, ये रोविंग से है, ये रोविंग खेल से संबंधित है। एसेज कप टेनिस नहीं, ये क्रिकेट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है भारत के प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार आशापूर्णा देवी को मिला था, ये सही है। प्रथम महिला रेल चालिका सुरेखा शंकर यादव, ये भी सही। अच्छा, सुरेखा शंकर यादव जो है अभी ये अक्टूबर में ही ये रिटायर हो गई है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर के हिसाब से सही है। बुकर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति राय, तो ये भी सही है। प्रथम भारतीय महिला मिस यूनिवर्स रीता फारिया, नहीं, मिस यूनिवर्स जो है सुष्मिता सेन है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि रीता फारिया जो है यह किस चीज़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53 है भारतीय शोध संस्थान एवं संबंधित शहर का सही मिलान करें। तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र, तो ये कासरगोड हो जाएगा। चावल अनुसंधान केंद्र तो कटक हो जाएगा। गन्ना अनुसंधान केंद्र तो कोयम्बटूर, और आलू अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो कुफरी। अच्छा, आलू अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल आलू का मुख्यालय बोलेगा, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये पेरू में है। अगर पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है विश्व में प्रमुख पठार एवं उनकी अवस्थिति के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एशिया माइनर तुर्की सही है, टकलामकान चीन सही है, लॉरेंसिया कनाडा सही है, अलास्का यूक्रेन नहीं होगा, ये भी अमेरिका ही होगा, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 55 है सही मिलान का चयन करें। तो जड़त्व का नियम न्यूटन दिया था, सही है। डायनेमो का आविष्कार रॉन्जन नहीं, डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। और रॉन्जन बोलेगा तो रॉन्जन का भी तो नहीं याद आ रहा। परमाणु बम का आविष्कार बोलेगा तो ये ओपेनहाइमर ने किया था, जिस पे बुक आया है। अच्छा, ओपेनहाइमर को पिछले साल का ऑस्कर अवार्ड मिला था। अल्फ्रेड नोबेल बोलेगा तो ये डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, ये डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि गलत युग्म का चयन करें। इसमें से एस्बेस्टस अग्निशामक वस्त्र में उपयोग होता है, तो हाँ सही है। सोडियम बेंजोइट अचार मुरब्बे के प्रशिक्षण में होता है, तो हाँ ये भी सही है। एलिथ्रीन फलों को पकाने में नहीं, एलिथ्रीन का उपयोग मच्छर भगाने में जो उपयोग होता है रसायन, उसमें उपयोग होता है। ओडोफॉर्म जीवाणुनाशी के रूप में उपयोग होता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है उपकरण एवं उनके उपयोग का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बैरोमीटर वायु दाब को मापता है, हाइग्रोमीटर दाबों की अपेक्षित घनत्व मापता है, सही है। एनीमोमीटर ध्वनि की तीव्रता नहीं, ये वायु की तीव्रता और शक्ति मापता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। इनमें से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 59 है, इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है? अच्छा, टोटल कितना प्राप्त है? तो 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये नहीं है। विधि के समक्ष समानता, तो ये भी नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता, तो ये भी नहीं है। सरकारी सेवाओं में विषय के अवसर की समानता, ये अनुच्छेद 16 में कहा गया, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो इसमें चुनाव आयोग करता है, पर राष्ट्रपति के परामर्श पर करता है।
तो क्वेश्चन 61 है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा। अच्छा, राज्यसभा का जो सभापति है ये क्या होता है, ये उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है अनुच्छेद 32 के तहत। क्वेश्चन नंबर 63 है, नागरिकता केंद्र के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये पूछेगा कि मंत्रालय किसके मंत्रालय के अंदर आता है, तो ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है कि विद्युत प्रक्रिया स्टेट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी है विद्युत समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। विद्युत। अगर पूछेगा शिक्षा तो शिक्षा भी समवर्ती सूची के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के संबंध में संबंधित नहीं है। तो ये आपातकाल से संबंधित 353 नहीं, ये है क्या, तो ये आपातकाल के समय में केंद्र को राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने का शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें शोषण का विरोध अधिकार ये है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार ये नहीं है, तो इसको हटा दिया गया है। तो कब हटाया गया, तो 44वां संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया और हटा के भाग 12 के 300 के का में रखा गया है, तो ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में संबंधित है। तो 58वां टाइगर रिजर्व है कौन, तो ये माधव है। ये है कहाँ, एमपी में। अच्छा, पूछेगा कि 57वां टाइगर रिजर्व कौन है, 56वां टाइगर रिजर्व कौन है। तो देखिए इसका एक ट्रिक है, माधव रात में घास खाता है। तो 58वां हो गया माधव, 57वां हो जाएगा राता पानी और 56वां हो जाएगा गुरु घासीदास। ये गुरु घासीदास है कहाँ, तो ये छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 67 है, पुस्तक एवं लेखक की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। तो फिर उगना पार्वती कार्की ये सही है। 9 यार्ड सीरीज प्रशांति राम सही है। वाई इंडिया मैटर एस जयशंकर ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कईवीं बार का शपथ लिया, तो ये 10वीं बार का। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा कि एनडीए को टोटल कितना बहुमत आया है। ये हम सेट नंबर 1 के सॉल्यूशन में इसका आंसर बताए थे। क्वेश्चन नंबर 69 है, लांगटांग घाटी में स्थित किस ग्लेशियर को हाल ही में मृत घोषित कर दिया गया है। तो ये याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया। तो ये है कहाँ, तो ये नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 70 है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना। तो ये उत्तराखंड बन गया। ये प्रभाव में अभी जनवरी 2025 से आया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा। तो ये उड़ीसा रहा। पूछेगा कि बिहार का स्थान कैमा था, तो ये 13वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 72 है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस देश के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। ईरान के साथ प्रतिबंधित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 73 है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष क्रिस्टिना कोवेंट्री है। तो ये है कहाँ की, ये अफ्रीका महाद्वीप की है। अफ्रीका महाद्वीप की जिम्बाब्वे देश की है। ठीक है। अब ये आप बताइएगा कि जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है। कमेंट में बताइएगा कि जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है। ये पहली फीमेल है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि IM-2 मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र पर केंद्रित मिशन है। तो ये दक्षिणी ध्रुव पर केंद्रित मिशन है। 75 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ। तो इसका आयोजन हुआ था बिहार में, पर बिहार टोटल पदक 36 ही जीता था। अच्छा, पूछेगा कि इसमें इस पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा। तो ये शीर्ष पर महाराष्ट्र रहा था। क्वेश्चन नंबर 76 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है।
तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिम्हा ने इसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 77 है, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये रंजना प्रकाश देसाई की, ये पूर्व CJI रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, त्योहार और स्थल की सही सुमेलित करें। एक तरफ त्योहार है, एक तरफ स्थल है, मतलब राज्य है। तो बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया? तो तेलंगाना में। त्रिशूलपुरम तो ये केरल में। सरहुल झारखंड में। चापचरकुट मिजोरम में। तो एक का 2, 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, बजट 2025-26 में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन हेतु किस दाल पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया? तो ये मूंग पर नहीं दिया गया, ये 6 ईयर का प्लान है। क्वेश्चन नंबर 80 है, बजट 2025-26 में MSME में निवेश एवं टर्नओवर की संशोधित सीमा क्या हुई है? तो सूक्ष्म निवेश में 2.5 करोड़ का जो टर्नओवर था इसको 10 करोड़ कर दिया गया, ये सही है। लघु निवेश 25 करोड़ से 100 करोड़ कर दिया, सही है। मध्यम निवेश 125 करोड़ था, इसको 500 करोड़ कर दिया गया, ये सही है। इनमें से सभी हो जाएगा। मिशन लाइफ की अवधारणा किस सम्मेलन के दौरान दिया गया? तो ये COP26 हुआ कहाँ था? तो ये 2021 में हुआ था, ये ग्लासगो में मनाया गया, ग्लासगो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 है, मिशन लाइफ का भारत का लक्ष्य 2028 तक कितने प्रतिशत निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाता है? तो ये 80% को अनुकूल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जैनिक सिन्हा ने जीता है। अच्छा, ये आपको याद नहीं होगा इसलिए इसका एक ट्रिक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, USA ओपन, तो इसको पूरा नाम अफवाऊ कह सकते हैं। ये बस मेल से रिलेटेड है, फीमेल से नहीं। तो AFBU अफवाऊ बोल सकते हैं। तो इसका ट्रिक है बस JKJK, इसको आप सरिया के देख लीजिएगा। J से जैनिक सिनर, K से कार्लोस अल्कराज। अच्छा, जैसे कि पूछेगा कि फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने। विंबलडन ओपन का किसने जीता है? तो ये जैनिक सिनर ने। US ओपन का तो कार्लोस अल्कराज, ये आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, ICC अवार्ड 2024 में वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये स्मृति मंधाना को दिया गया। अच्छा, मेल में पूछेगा तो ये बुमराह को दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, खो खो विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन रही थी? तो ये प्रशिका इंगोले रही थी। अच्छा, अगर बोलेगा कि खो खो विश्व कप में मेल और फीमेल दोनों में कौन जीता है? तो ये दोनों में इंडिया ही जीता है, ठीक है। और अगर बोलेगा कि दोनों में हारा कौन है? तो दोनों में हारा है नेपाल, मतलब मेल वाला भी और फीमेल वाला दोनों में ही नेपाल हारा है। क्वेश्चन नंबर 86 है, जिसके हृदय में ममता नहीं हो किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसको निर्मम कहते हैं। अगर बोलेगा कि दया की भावना ना हो तो निर्दयी कहलाता है ये। क्वेश्चन नंबर 87 है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो व्याकुल संधि का संधि विच्छेद B+ आकुल होता है। क्वेश्चन नंबर 88 इंग्लिश है, तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए कि सही अनुवाद क्या होगा? तो इसका होगा वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, एंटीसिपेशन का हिंदी परिभाषा क्या होता है? तो एंटीसिपेशन मतलब पूर्वानुमान लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, कार्यसूची का इंग्लिश बोलेगा तो ये एजेंडा होता है। एजेंडा मतलब कार्यसूची होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अर्थ क्या होता है? तो पृष्ठांकन का अंग्रेजी अर्थ होता है इंडोर्समेंट। अच्छा, वेरिफिकेशन का पूछेगा तो ये क्या होता है? तो सत्यापन होता है। अमेंडमेंट का पूछेगा तो ये क्या होता है? जैसे बोला जाता है कि संविधान संशोधन, तो ये अमेंडमेंट एक्ट, तो इसका मतलब संशोधन होता है। स्पेसिमेन मतलब होता है नमूना। क्वेश्चन नंबर 91 है, मैथ आ गया है तो इसका आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर बी 80 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी 20 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
99 का बी हो जाएगा, 100 का ए हो जाएगा। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ गलत हो तो भी कमेंट बताइएगा, सही हो तो भी कमेंट बताइएगा। धन्यवाद।